हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। आप खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके पास समय बहुत कम है बोर्ड परीक्षा के लिए। आपसे जितना अधिक से अधिक तैयारी कीजिए और जितना से जितना अधिक से प्रैक्टिस कीजिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदामंद रहेगा। आपके परीक्षा डेट भी आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है 24 फरवरी से 12 मार्च तक का। खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और खूब हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के कार्बन तथा उसके यौगिक की। कार्बन तथा उसके यौगिक में क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या जीवन में उत्पत्ति है, यह हमारे पृथ्वी पर यानी कि भूपर्पटी पर कितने परसेंट पाए जाते हैं, हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट पाए जाते हैं और इससे क्या क्या निर्माण हुआ है, यानी कि इससे कौन कौन से यौगिक बने हुए हैं, इसके आधार पर हम बात करेंगे आज कार्बन तथा उसके यौगिक। इसी की आगे भी पढ़ते जाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा आपको IUPAC नाम। IUPAC नाम मिलेगा, तो IUPAC नाम का पढ़ेंगे। फिर IUPAC नाम दिया रहेगा आपको, उसकी संरचना सूत्र भी पढ़ना है कि कैसे ये प्राप्त किए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। देखिए, यह चैप्टर दिया है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तो यह आपको प्रदर्शित करना है। इसमें देखिए, कार्बन की उत्पत्ति कहां से हुई है, किस शब्द से हुई है। कार्बन की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। किससे हुई है? लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द किससे हुई है? कार्बो से हुई है। कार्बो से उत्पत्ति हो गई है। अब इसमें कहा गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। कार्बन का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा के कार्बो से? तो कार्बन का अर्थ होता है कोयला। कार्बन का अर्थ क्या होता है? कोयला। देखिए, कार्बन से बहुत हमारे पृथ्वी पर बहुत चीजें निर्मित हुई हैं, लेकिन ये कार्बन बना कैसे, ये कोयला का निर्माण कैसे हुआ? आज से कई करोड़ वर्ष पहले एक भू हलचल हुआ था जिसमें सभी पेड़ पौधे वनस्पतियां क्या दब गई थी और उसमें रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुई है कोयला। जैसे भारत में हमारे कोयला झारखंड में प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारे पहले झारखंड में क्या था, बहुत बड़े वन के आकार का ये बना हुआ था। उस समय वन थे बहुत बड़े बड़े, पेड़ पौधे भी बहुत विशाल क्रिया में रहते थे। यह क्या हुआ, रासायनिक क्रिया, भू हलचल हुआ। तो भू हलचल के कारण ये क्या हुआ, पेड़ पौधे आपस ये क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए और फिर रासायनिक क्रिया हुई, सड़ गल गए, तो उसमें भी निर्माण हो गया क्या, कोयला। देखिए, यही कहा गया है कि भूपर्पटी पर जीवन की विद्यमता के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कार्बन है। अब ये कार्बन जो दिया गया है हमारे पृथ्वी पर, बहुत ही इसका कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। जैसे हमारे ऑक्सीजन का हमारे लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारा कार्बन की आवश्यकता है। कार्बन नहीं रहेगा तो आपके कोई भी चीज या यौगिक को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और हाइड्रोजन के बाद हमारे तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? आपका कार्बन है। तो माना गया है। देखिए, भूपर्पटी में खनिज, यानी कि भूपर्पटी में खनिज की मात्राएं कितनी है? तो खनिज की भूपर्पटी में खनिज की उत्पत्ति कैसे होती है? कार्बोनेट से होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में। हमारे पृथ्वी के अंदर 0.02% कार्बन उपस्थिति है। हमारे भूपर्पटी जो है, भूपर्पटी जिस पर हम रहते हैं, क्या है? ये भूपर्पटी है। ये क्या है? भूपर्पटी है, जो उबड़ा खुबड़ा रहता है उसे ही भूपर्पटी कहते हैं। कुछ किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या हमारी हमारी पृथ्वी के भूपर्पटी कई मंडलों में बटा हुआ है, तो उसको छोड़िए, उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब ये भूपर्पटी में कितना परसेंटेज? 0.02% कार्बन की उपस्थिति है। फिर इसके बाद कहा गया है कि ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम इत्यादि गैस कहां से प्राप्त होते हैं? हमारे एक कार्बन से ही सब प्राप्त होते हैं। ये किससे प्राप्त हुए? कार्बन से ही प्राप्त होते हैं। ये क्या है? ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी,
CNG, पेट्रोल इत्यादि के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। यह सभी कहां से प्राप्त होते हैं? ये सभी हमारे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, जहां पर वनस्पतियों के सड़ने गलने से ये उत्पन्न होते हैं। अब इसमें कहा गया है कि कपड़े के रूप में क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं? कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयां तथा रंजक के सभी ये क्या है? कार्बन से बने हुए होते हैं। जितने भी आपके स्थिति के आधार पर दर्शाया गया है सभी क्या है? कार्बन की स्थिति के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। तो अब यह आपकी कार्बन की स्थिति बता दी गई। कार्बन की है क्या और कार्बन से कैसे यौगिक की प्राप्ति होती है? तो कार्बन से क्या क्या मिले? ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम आदि गैस मिल गए। फिर कपड़े में यानी कॉटन के जो कपड़े हैं उनके रूप में कार्बन के रूप में कैसे प्रयोग किए गए हैं? तो अब यहाँ पर कॉटन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा और दवाइयां, रंजक, ये सब क्या है? कार्बन से ये सब निर्मित हैं। ये कार्बन के यौगिक होंगे। अब हम बात करेंगे आगे कार्बन के संयोजी आबंध। कार्बन के संयोजी आबंध, देखिए कार्बन के संयोजी आबंध क्या होते हैं? आबंध यानी कि आबंध दे दिया है तो बंध बनाना। क्या है? बंध बनाना। किस प्रकार से ये बंध बनते हैं? तो अब इसमें बंध बनाना है। अब बंध कैसे बनेंगे? अब इसको प्रदर्शित करना है। पहले इसमें किस प्रकार से बंध बनेंगे तो आप पढ़े हैं आबंध बंध, सहसंयोजक बंध आप पढ़े हैं कि सहसंयोजक बंध होता क्या है? जब कहा जाता है जब किसी भी तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजी बंध क्या हो जाएगा? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध आपको पढ़ना है। ये सहसंयोजी बंध जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप IUPAC नाम की रचना नहीं कर पाएंगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक उनके लास्ट वाली कक्षक यानी कि पूर्ण रूप से नहीं भरे रहेंगे तब तक IUPAC नाम नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें बात किया गया है कार्बन के सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? यह इसका परिभाषा होता है कि वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं उसे ही क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जो बंध इसमें कहा गया है कि जो बंध, चाहे वह बंध, ऐसे लिखिएगा, वह बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं से, समान लिख दे रहे हैं, समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं या समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से, परमाणुओं के मध्य समान, यही होगा, क्या लिखे हैं? भिन्न परमाणुओं के मध्य युग्म के साझे, मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म से बनते हैं, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये सहसंयोजी बंध का परिभाषा हो गया। आपने लिखे कि वह बंध जो समान परमाणु या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे आपकी कोई भी तत्व है, जैसे कार्बन दे दिया, कार्बन, ये कार्बन हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक आपके पास 6 है। कितना है? 6 है। एक कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 हो गया तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4 हो जाते हैं।
अब देखिए इसके लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो यह क्या इसका कक्षक पूरा है, नहीं पूरा है। इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इसको इसका अष्टक जो है 2 प्रकार से पूरा किया जाता है। इसके अष्टक कितने प्रकार से पूरा किए जाएंगे, 2 प्रकार से किए जाएंगे। कहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 धनायन बन जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन धनायन बनाते हैं के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी कि 4 धनायन बन जाता है। कोई भी तत्व है 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर 4 क्या हो जाएंगे, धनायनित हो जाएंगे। जैसे कोई भी तत्व है 4 दे रहा है, ठीक है, जब 4 देगा तो इलेक्ट्रॉन जो दाता होता है वो देता है तो वह धनायनित होता है, जो लेता है वह क्या होता है, ऋणायनित होता है, यानी कि ग्रहण करता है जो ऋणायनित हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि जब इसके 2 प्रकार से करेंगे तो पहला कहा गया है इसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन धनायन बनते हैं। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितने होना चाहिए, 6 होना चाहिए। उसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। घटाएंगे तो उसमें से निकलेगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। उसमें से 2 क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर 4 धनायनित बना सकता है, लेकिन उस पर प्रोटॉन नाभिक में केवल 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो जाता है। एक कठिन रहेगा, एक आसान रहेगा। इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे इनके और भी संयोजकता, सहसंयोजक पढ़ेंगे। देखिए सहसंयोजक कैसे बनते हैं, उदाहरण क्या होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया, जैसे जल, जैसे क्या हो जाएगा, जल, H2O का सहसंयोजक बंध क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन के कितने अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु है। कितना है, 1 अणु है। तो हाइड्रोजन के जब 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, तो ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर इधर एक आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, ए बन गया। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो हाइड्रोजन के पहले वाले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पहले वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 6 हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी भी के साथ साझा करना रहेगा तो उसके हमेशा लास्ट वाले कक्षक से ही साझा किए जाते हैं। तो यहां पर इसके लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस वाले हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो अब देखिए ये क्या करेंगे, आपस में ये साझा करेंगे। क्या करेंगे, साझा करेंगे। साझा का मतलब होता है जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अब देखिए यह इससे कहा कि आप मेरे पास आ जाइए, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी कक्षक पूर्ण रूप से भर गई। फिर इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी भी कक्षक पूरा हो गई। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेष कितने, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन उसको पूरा करने के लिए अब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो गई, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो गई। तो ये क्या करेंगे, अब जितना हाइड्रोजन को दिया है उससे हाइड्रोजन से भी ले लेगा, जो दिया था वो भी ले लेगा और पूरा का पूरा ये ले लेगा। तो इसकी जो है पूरा हो जाएगी इसकी कक्षक ऑक्सीजन की। पूरा टोटल इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या कर लिए, दोनों आपस में साझा कर लिए, सहमति से दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, साझा कर लिए। तो इसका बंध कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो एकल बंध लगेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड लगेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 बंध, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 बंध, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 बंध। तो अब यह 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया है, 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है,
तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन हो गया। तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका बंध। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन में सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये जब सिंगल बंध लग गया, एक एक इलेक्ट्रॉन का इन दोनों ने साझा कर लिया, तो ये क्या है, आपका सहसंयोजी बंध होता है। अब इसी तरह से ही अब डबल बंध का कैसे करेंगे, समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए अब यह आपके H2O है, H2O में सहसंयोजी आबंध पढ़ना है कि सहसंयोजी आबंध क्या बनते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु दिख रहे हैं, 2 अणु दिख रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु है, 1 अणु है। तो जब ऑक्सीजन के 1 अणु है, जिसका अधिक अणुओं की संख्या रहती है, उसके चारों तरफ हम रख देते हैं उसको। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके दूसरे वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब ये भर जाएंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, तो अब इसके लास्ट वाले, जब किसी भी तत्वों का यानी किसी भी तत्वों का अष्टक पूरा करने के लिए जब साझा किया जाता है, तो उसके लास्ट वाली कक्षक में ही हम उसे साझा करते हैं। अब यहां पर दे दिया गया। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा तो हाइड्रोजन की कक्षक पूरा हो जाएगी। इधर से भी हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन की कक्षक पूरा हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन को भी पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, अपना भी ले लिया और उन दोनों लोग का भी, दोनों का हाइड्रोजन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां से। तो अब इसके पूरा हमने इसको घेर दिया, तो देखिए 6 7 1 8 हो गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो है कक्षक पूरा हो गया, जिसको हम अष्टक कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो सिंगल बॉन्ड लगा, क्या लगा, सिंगल बॉन्ड लगता है। इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड या एकल बंध कहते हैं। देखिए और भी एग्जाम्पल है इसके, कैसे हैं, देखिए यहां पर अब एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए CH4 हो जाएगा, CH4 C2H6 का हो जाएगा और C2H4 का हो जाएगा। देखिए कैसे बनेगा ये। अब CH4 C2H6 और C2H4 हो गया। तो अब यहां पर हम करेंगे इसका, कार्बन के कितने अणु, 1 अणु दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के कितने अणु, 4 अणु दिखाई दे रहे हैं। तो कार्बन के चारों तरफ हो जाएंगे C, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन, चारों तरफ कार्बन को क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब यह कार्बन यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसके लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसी तरह से हाइड्रोजन के कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 आता है, तो इसके 1 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखिए यहां से बनाएंगे तो ये कार्बन के यानी कि हाइड्रोजन के कक्षक पूरा हो गया, यहां से लेगा तो इस हाइड्रोजन का कक्षक पूरा हो गया, यहां से लेगा तो ये हाइड्रोजन का कक्षक पूरा हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ए ले लेगा तो इसकी कक्षक पूरा हो जाएगा, हो गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन को भी तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से भी ले लेगा तो ये क्या, कार्बन हाइड्रोजन से ले लेगा तो उसकी भी कक्षक पूरा, 4 तो पहले और 4 4 इन सब से, चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी कक्षक पूरा हो जाएगी। अब यहां से ले लिया, ये चारों हाइड्रोजन से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनसे भी ले लिया, तो यह क्या बन गया, ये संरचना बन गया। जब संरचना बन गया, इसका संरचना सूत्र क्या हो गया, तो आपका हो जाएगा कार्बन, यह हो जाएगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये संरचना सिंगल बॉन्ड की संरचना बन गई। इसी तरह से है C2H6 का, C2H6 है। देखिए C2H6 में C कार्बन के कितने अणु दिखाई दे रहे हैं, 2 अणु। इसके लास्ट वाले कक्षक में कितने अणु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो जाएंगे, इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई, 7 यानी 6 है, तो 1 हाइड्रोजन यानी कि 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन पे कितने हाइड्रोजन बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बनते हैं।
फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कुल टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए और कार्बनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब यहां से कह रहा है कि इसके भी हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो लास्ट वाली कक्षक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के एक, परमाणु क्रमांक 1 होता है। यही से आपका बनेगा आईयूपीएसी नाम। एकदम ध्यान से, एकदम यह आपकी संरचना समझ में आ जाएगी तो तुरंत आईयूपीएसी नाम आपको प्रदर्शित कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी है आबंध बनाना। जब आबंध आप बना लेंगे, जब कक्षक पूरा हो जाएंगे, तभी समझ में आएगा कि आपको कैसे प्राप्त करना है आईयूपीएसी नाम। अब यहां से हो गया। अब देखिए कि पहले हाइड्रोजन का हम कक्षक पूरा करते हैं। ये हाइड्रोजन की कक्षक पूरा हो गई, ये देखिए हाइड्रोजन की पूरा हो गई। जब हाइड्रोजन की पूरा हो गई तो अब देखिए चार ये पहले कार्बन के पास थे, एक एक हाइड्रोजन से ले लिया तो कितने हो गए? 7 गो हो गया। अब एक इस कार्बन से ले लेगा, कब हो गया? 8 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जब एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेगा, 7 1 8 इसका पूरा हो गया। तो इसका संरचना बना लीजिए, क्या बनेगा? सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां से भी एक ले लिया, एक कार्बन से दे दिया और एक ले लिया। तो अब देखिए कि यहां पर भी पूरा करेगा अपना एक कार्बन। देखिए एक कैसे पूरा किया है, यहां से एक कार्बन से ले लिया, इसका पूरा हो गया। अब देखिए यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हाइड्रोजन यहां से ले लिया और एक हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब देखिए अब इसको भी हमें इस कार्बन का पूरा करना है। 4 3 देखिए 2 2 4 2 6 गो है, 6 1 7 गो गया। एक इस कार्बन से ले लेगा तो इसकी एक कक्षक पूरा हो जाएगा। इसकी एक कक्षक ये एक कार्बन से ये लेता हुआ जाएगा, इसलिए कि एक यहां पर दिया है तो एक इससे क्या करेगा? लेगा। तो अब यहां पर हो जाएगा एच एच एच। ये क्या बन गया? अब देखिए यह एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये ले लिया है तो इसकी ये कक्षक पूरा हो गई, पूरा हो गई। अब इसी के आधार पर आपको बनाना है C2H4 का। किसका बनाना है? C2H4। अब बनाना है C2H4 का बनाना है। इसमें देखिए कार्बनों की संख्या कितनी आ रही है? कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजनों की संख्या 2 है। एक पर कितने हाइड्रोजन? 2 गो हाइड्रोजन। एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए इसके लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इसके लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन के एक, हाइड्रोजन के एक, हो गया, हो गया। पहले हम इसमें हाइड्रोजन के कक्षकों को पूरा करते हैं। पहले हाइड्रोजन के कक्षक एक एक ले लेगा तो इसके लास्ट वाली कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके भी हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कक्षक भर गई। हाइड्रोजन की कक्षक भर गई, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो हाइड्रोजन की कक्षक भर गई और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसकी हाइड्रोजन की कक्षक भर गई। जब ये हो गया तो अब देखना है कि इस कार्बन जो दिया गया है इस पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना हो रहा है? तो 2 2 4 और 2 6। अभी इसको कार्बन को उसकी अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जो दूसरे वाले कार्बन से क्या करेगा? ले लेगा। क्या करेगा? दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन देगा और उस वाले कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखिए अब इसकी हम कक्षक पूरा कर रहे हैं। देखिए कैसे कक्षक इसकी पूरा किया जाता है। देखो अब यहां पर इसकी कक्षक ये 4 2 6 हो गया। तो अब यहां से एक जो है हाइड्रोजन से, 2 इस दूसरे वाले कार्बन से और एक यह हाइड्रोजन से ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसी तरह से इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपने कब्जे में ले लेगा। जब कब्जे में ले लेगा तो इस पर क्या अधिकार हो जाएगा? तो कहेगा कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा कार्बन, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इस वाले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक कार्बन हो गया। यह हो जाएगा एक सिंगल, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सिंगल बॉन्ड, यहां पर हो गया सिंगल बॉन्ड। यह हो गया इसका क्या? आपका ये हो गया संरचना सूत्र। जब देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो डबल बंध बना है, कार्बन कार्बन के साथ कितना बंध बन गया? डबल बंध बन गया। अब यहां पर भी आपका सिंगल बंध बना था, यहां पर भी सिंगल बंध बना था। ये है क्या? आपके
कार्बन तथा उनके कार्बन में सहसंयोजी आबंध है। इसी तरह से आपको सभी का पढ़ना है और आईयूपीएसी नाम में आपको सब चीज पढ़ना है। एन इन आइन पढ़ना है, एन इन आइन। सिंगल बांड रहेगा तो उसे एन कहेंगे, डबल बांड रहेगा तो इन कहेंगे, ट्रिपल बांड रहेगा तो आइन कहेंगे। ये एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए, एन इन आइन। फिर इसके बाद जो है उसके अनुलग्न के आधार पर हम प्रयोग करेंगे, उसके समूह के आधार पर हम प्रयोग करेंगे इसके आईयूपीएसी नाम। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और भी आगे ये बनता रहेगा, वीडियो आपके पास जाता रहेगा। और खूब बढ़िया से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जितना जितना अधिक से अधिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।